हेलो जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है सादिक पठान और आज हम TCS की कैमरा प्रोक्टेड असेसमेंट में पूछे गए जावा के कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो May 30 को पूछा गया था। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्लास कोर्स क्रिएट करना है जिसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसमें से पहला एट्रीब्यूट होगा कोर्स आईडी जिसका टाइप होगा इंटीजर। जो दूसरा एट्रीब्यूट होगा उसका नाम होगा कोर्स नेम जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। जो तीसरा एट्रीब्यूट है उसका नाम होगा कोर्स एडमिन जिसका टाइप है स्ट्रिंग। जो फोर्थ एट्रीब्यूट जो है उसका नाम है क्विज जिसका टाइप है इंटीजर। और जो फिफ्थ एट्रीब्यूट है उसका नाम है हैंड्स ऑन जिसका टाइप है इंटीजर। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिखना है और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्लास कोर्स प्रोग्राम भी क्रिएट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे इंटेलिजेंस के अंदर क्रिएट किया है। जो क्लास कोर्स प्रोग्राम है उसके अंदर मेन मेथड भी लिखना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से मेन मेथड भी लिखा है। तो उसके बाद हमें जो है दो स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें से पहला है फाइंड एवरेज ऑफ क्विज बाय एडमिन और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है सॉर्ट कोर्स बाय हैंड्स ऑन। ठीक है, अब थोड़ा इनपुट देख लेते हैं। ये जो पहले 5 लाइन्स है वो पहले कोर्स की डिटेल्स है। ये जो सेकंड 5 लाइन्स है वो सेकंड कोर्स की डिटेल्स है। ये जो थर्ड 5 लाइन्स है वो थर्ड कोर्स की डिटेल्स है। ये जो फोर्थ 5 लाइन्स है फोर्थ कोर्स की डिटेल्स है। और जो पहले कोर्स की डिटेल्स वो 5 लाइन्स के मतलब और हमें प्रोग्राम के अंदर 4 कोर्सेज की डिटेल्स देने हैं। उसके बाद एडिशनल 2 लाइन्स का हमें इनपुट भी देना है। इसमें से पहला अपना स्ट्रिंग टाइप का इनपुट होगा और जो दूसरा जो है वो इंटीजर टाइप का इनपुट होगा। मतलब टोटल 4 कोर्स की डिटेल्स मतलब 20 लाइन्स यहाँ तक और बाकी प्लस एक्स्ट्रा 2 लाइन्स का इनपुट भी हमें देना है। तो टोटल 22 लाइन का हमें इनपुट देना है। तो दोस्तों अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्लास कोर्स क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे मैंने क्लास कोर्स क्रिएट कर लिया है। उसके बाद अब हम इन एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, पहला है अपना इंटीजर टाइप का कोर्स आईडी, इंटीजर कोर्स आईडी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है स्ट्रिंग टाइप का कोर्स नेम। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का कोर्स एडमिन। उसके बाद इंटीजर टाइप का क्विज है। उसके बाद इंटीजर टाइप का हैंड्स ऑन है। ठीक है, उसके बाद हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी लिखना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बाद में डबल शिफ्ट को प्रेस करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे 5 वेरिएबल्स की लिस्ट आएगी, सबको सिलेक्ट करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो लिख के आ चुका है और अपना जो क्लास कोर्स है उसका कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो गया है। तो क्लास के कंस्ट्रक्शन के बाद हमें मेन मेथड के अंदर इनपुट को लेना पड़ेगा। या अब मैं क्या करूंगा, कोर्स प्रोग्राम इस क्लास के अंदर जो मेन मेथड है उसके अंदर मैं इनपुट को लेने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इनपुट को लेने के लिए मुझे स्कैनर को इनपुट करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा, इनपुट java.util.scanner। उसके साथ मुझे एरेज को भी इनपुट करना पड़ेगा क्योंकि एरेज मुझे आगे जाके लगने वाला है। ठीक है, मैं लिखूंगा java.util.arrays। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेन मेथड के अंदर मैं एक एरे क्रिएट करूंगा जो कोर्स के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता हो। ठीक है, मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, कोर्स। ठीक है, मैं लिखूंगा कोर्स और उसका नाम मैं रखूंगा कोर्सेस। ठीक है, मैं एक ऐसा एरे क्रिएट करने वाला हूँ जो कि इन कोर्सेस के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता हूँ और उसका साइज में रखूंगा 4 क्योंकि मुझे प्रोग्राम के अंदर 4 कोर्सेस की डिटेल लेने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा न्यू कोर्स और साइज में दूंगा 4। ठीक है, उसके बाद मुझे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा स्कैनर sc=new स्कैनर और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा system.in। इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, अगर हम इनपुट देखें तो टोटल हमें पहले जो 20 लाइन्स है वो 4 कोर्सेज की डिटेल्स है। तो मुझे एक फॉर लूप लेना पड़ेगा जो 4 टाइम्स चलता हो। ठीक है, मैं लिखूंगा फॉर i और i=0, i मैं लिखूंगा 4, 0 से लेके 3 मतलब 4 टाइम्स से फॉर लूप चलेगा। जब i की वैल्यू 0 होगी तब हम पहले कोर्स के डिटेल्स को एज ए इनपुट लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले जब i की वैल्यू 0 होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 111 को इनपुट लेना पड़ेगा। 111 इंटीजर है, उसको मैं स्टोर करूंगा इंटीजर टाइप के ए वेरिएबल के अंदर। ठीक है, मैं लिखूंगा sc.nextInt और जैसे ही मैंने इंटीजर को इनपुट ले लिया मुझे एक लाइन कंपल्सरी लिखना है sc.nextLine। उसके बाद अब मुझे क्यूबरनेट्स को भी एज ए इनपुट ले लेना है। ठीक है, अब क्यूबरनेट को मुझे एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा string b=sc.nextLine। उसके बाद मुझे इस निशा को इनपुट लेना पड़ेगा, उसको मैं स्टोर करूंगा स्ट्रिंग टाइप के सी वेरिएबल के अंदर sc.nextLine। उसके बाद इस 40 को भी मुझे लेना पड़ेगा, मैं
उसको स्टोर करूंगा इंटीजर टाइप के डी वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट इंट की इंटीजर है। अब इंटीजर का इनपुट ले लिया तो हमें एस डॉट नेक्स्ट लाइन, इस लाइन को कंपलसरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इस 10 को भी एज ए इनपुट लेना है, तो उसको मैं स्टोर करूंगा इंटीजर टाइप की ई वेरिएबल के अंदर और मैं लिखूंगा एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर इनपुट ले लिया तो मुझे एस डॉट नेक्स्ट लाइन, इस लाइन को कंपलसरी लिखना पड़ेगा। अब जब i की वैल्यू होगी 0 तो मैंने आपको कहा था कि जो पहले कोर्स की डिटेल्स है मतलब फर्स्ट 5 लाइंस उसको हमने इनपुट ले लिया है, ठीक है। और अब जब i की वैल्यू 0 है तो मैंने फर्स्ट कोर्स की डिटेल्स को एज ए इनपुट ले लिया ABCDE इस वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, कोर्स का जो अपना क्लास है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, मैं लिखूंगा न्यू कोर्स और ये जो कोर्स के सामने जो ब्रैकेट है उसके अंदर मैं पैरामीटर्स दूंगा A, B, C, D, E, ठीक है। इससे क्या होगा, एक कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस ऑब्जेक्ट को मैं स्टोर करूंगा कोर्सेस ऑफ i के अंदर। मतलब अब i की वैल्यू जब 0 है तो मुझे कोर्सेस ऑफ 0 के अंदर ये जो हमने इनपुट ले लिया है, जब i की वैल्यू 0 थी तो हमने फर्स्ट कोर्स के जो डिटेल्स है उनका इनपुट ले लिया था और उसका कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और कोर्सेस ऑफ 0 के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। और जब i की वैल्यू जब बढ़ जाएगी, जब i की वैल्यू होगी 1 तो हम क्या करेंगे, सेकेंड जो कोर्स के डिटेल्स है मतलब सेकेंड 5 लाइन्स उसका इनपुट ले लेंगे ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर और उनका नया कोर्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कोर्सेस ऑफ 1 में स्टोर करेंगे एंड सो ऑन, तब तक जब i की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। फर्स्ट 20 लाइन्स का जो इनपुट है वो इस फॉर लूप की मदद से हम प्रोग्राम के अंदर ले लेंगे। अब हमें जो रिमेनिंग 2 लाइन्स का जो इनपुट है निशा और 17 इस इनपुट को भी हमें लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग मैं input1 नाम का एक वेरिएबल, उसके अंदर मैं निशा को इनपुट लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन। उसके बाद अब जो लास्ट इनपुट बचा है वो है 17, उसको मैं इंटीजर टाइप के एक input2 नाम के वेरिएबल में लूंगा c.nextInt। और जब भी हम इंटीजर इनपुट लेते हैं उसके बाद हमें एक लाइन कंपलसरी लिखना होता है s.nextLine। अब तक जो है हमारा इनपुट लेने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है दोनों स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना। अब मैं क्या करूंगा, पहले स्टैटिक मेथड को जिसका नाम फाइंड एवरेज ऑफ क्विज बाय एडमिन है उस मेथड को इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। ये मेथड क्या करेगा, पहले तो ये मेथड 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेगा जिसमें से पहला इनपुट पैरामीटर होगा अपना कोर्स के ऑब्जेक्ट्स का एरे जो कि जिसका नाम है कोर्सेस, और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। मतलब अगर हम ये इनपुट देखें, हमारा इनपुट 1, इस इनपुट 1 के अंदर जो हमारा निशा है वो हमारा सेकंड इनपुट पैरामीटर हो। तो ये जो मेथड है फाइंड एवरेज ऑफ क्विज बाय एडमिन, ये मेथड क्या करेगा, दिस विल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ क्विज क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर द गिवन कोर्स एडमिन। इसका मतलब अब अगर मैं आपको ये इनपुट दिखाऊं, इस इनपुट के अंदर हमारे पास 4 कोर्सेज की डिटेल्स 20 तक, ठीक है। इसमें से ऐसे कितने कोर्सेज हैं जिसका कोर्स एडमिन निशा है, हमें चेक करना है, ठीक है। क्योंकि जो दूसरा इनपुट पैरामीटर है वो है निशा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास 4 कोर्सेज है इनमें से ऐसे कितने कोर्सेज हैं जिनका कोर्स एडमिन निशा है। तो हमारे पास जो पहला कोर्स है उसका कोर्स एडमिन निशा है और जो हमारे पास तीसरा कोर्स है उसका भी कोर्स एडमिन है वो निशा है, ठीक। मैं क्या करूंगा, हमारे पास 2 ऐसे कोर्सेज है जिसका कोर्स एडमिन निशा है, तो ये जो 4th इनपुट होगा वो हमारा क्विज होगा। मतलब मैं क्या करना है, 40 और इस 40 और 30 का एडिशन होगा 70 और डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 35। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट 35 आ गया है। ये जो कोर्स अपना जो मेथड है फाइंड एवरेज ऑफ क्विज बाय एडमिन, मैं इसको करूंगा कॉपी और मैं यहाँ पे करूंगा कॉल, ठीक है। मेन मेथड के अंदर से मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। ये जो मेथड है वो 2 इनपुट पैरामीटर्स को रिसीव करेगा, तो मैं जिसमें से पहला इनपुट पैरामीटर है वो है अपना कोर्स के ऑब्जेक्ट्स का एरे जिसका नाम है कोर्सेज, और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर है वो है अपना इनपुट 1, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू द इनपुट निशा है, ठीक है। मैंने कॉल तो किया और अब ये जो मेथड है वो एवरेज रिटर्न करने वाला है जो कि इंटीजर टाइप का होगा। मैं उसको स्टोर करूंगा इंटीजर टाइप के आंसर 1 नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये जो अपना मेन मेथड है वो खत्म होते ही ये जो अपना मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कॉपी और यहाँ पे मेन मेथड के ठीक नीचे करूंगा पेस्ट। अब ये जो मेथड है क्या करेगा, 2 इनपुट पैरामीटर्स को रिसीव करेगा जिसमें से पहला होगा कोर्स के ऑब्जेक्ट्स का एरे, ठीक है, कोर्स जिसका नाम मैं लिखूंगा कोर्सेस, ठीक है। दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा स्ट्रिंग टाइप का, मैं लिखूंगा इनपुट 1 ही, ठीक है, इनपुट 1। उसके बाद मैंने किया इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को शुरू। ये जो अपना मेथड है वो होगा पब्लिक,
स्टैटिक भी ये मेथड होगा। उसके बाद ये जो मेथड है वो एवरेज रिटर्न करने वाला है जो कि इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद मैं लिखूंगा रिटर्न 0 फिलहाल के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लिखूंगा। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू विल बी लेस देन कोर्सेस डॉट लेंथ। ठीक है। अब इस फॉर लूप के अंदर मैं कंडीशन चेक करूंगा, कौन सी, इफ अगर हमारे पास ऐसा कोई कोर्स है जिसका कोर्स एडमिन अगर इक्वल है किसके, इनपुट 1 के, मतलब निशा की। ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं एक काम करूंगा, मैं एक इंटीजर टाइप का काउंट वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर 0 स्टोर करूंगा, और मैं एक इंटीजर टाइप का सम नाम का वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर 0 स्टोर करूंगा। ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा कोई कोर्स है जिसका कोर्स एडमिन इनपुट 1 को मैच करता है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस कोर्सेस ऑफ आई डॉट, मैं लिखूंगा क्विज। ठीक है। और जैसे इफ कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे काउंट को एक बार 1 से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। मैं लिखूंगा काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट हमारे पास 2 ऐसे कोर्सेस होंगे जिसका कोर्स एडमिन निशा है। ठीक है। तो उनके जो क्विज है 40 और ये जो 30 है वो सम के अंदर चला जाएगा, और जो हमारा काउंट है वो उसके अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर सम ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है सम डिवाइडेड बाय काउंट। इससे एवरेज रिटर्न हो जाएगा। और अगर सम ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं जिसका कोर्स एडमिन इनपुट 1 के बराबर मैच करता हो। तो इसका मतलब उस केस में हमारा जो मेथड है वो 0 रिटर्न करेगा। ये मेथड जो है फाइंड एवरेज ऑफ क्विज बाय एडमिन, वो जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो आंसर 1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगर आंसर 1 ग्रेटर देन 0 है, आंसर 1 को ही मैं प्रिंट करूंगा। और एल्स में मैं क्या प्रिंट करूंगा, मुझे एक लाइन प्रिंट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नो कोर्स फाउंड। इस लाइन को मुझे प्रिंट करना, मैंने किया है इसको कॉपी और यहाँ पे एस आउट के अंदर मैं प्रिंट करूंगा उस लाइन को। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सॉर्ट कोर्स बाय हैंड्स ऑन। इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना। ये जो मेथड है वो 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेगा, जिसमें से पहला होगा अपना खुद कोर्सेस, मतलब कोर्स के ऑब्जेक्ट्स का एरे, और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा इंटीजर टाइप का। मतलब अगर हम इनपुट देखें तो इसमें से 17 जो है जो कि स्टोर हो चुका है इनपुट 2 वेरिएबल के अंदर, वो हमारा सेकेंड इनपुट पैरामीटर होगा। उसके बाद अगर हम इस मेथड को देखें, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, दिस मेथड शुड रिटर्न एन एरे ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हैंड्स ऑन व्हिच आर लेस देन द गिवन हैंड्स ऑन। इसका मतलब अगर पहले तो हमें ये जो 17 है वो इनपुट 2 के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है। जो कि हमारा सेकेंड इनपुट पैरामीटर है, और पहला खुद कोर्सेस के ऑब्जेक्ट का एरे। ठीक है। उसके बाद हमें इन कोर्सेस में ऐसे कितने कोर्सेस हैं जिनका हैंड्स ऑन 17 से कम है ये चेक करना है। तो हमारा जो पहला कोर्स है उसका हैंड्स ऑन है 10 जो कि लेस है 17 से। जो सेकंड कोर्स है हमारा उसका हैंड्स ऑन है 15 जो कि लेस है 17 से। और तीसरा कोर्स है हमारा अपाचे स्पार्क वाला, उसका हैंड्स ऑन 12 है जो कि लेस देन 17 है। जो हमारा फोर्थ कोर्स है उसका हैंड्स ऑन 20 है जो कि ग्रेटर है। तो हम इस कोर्स को कंसिडर करेंगे ही नहीं, हम बस जो पहले 3 कोर्सेस है, मतलब यहाँ तक जो पहले 3 कोर्सेस है, फर्स्ट 15 लाइंस, इन कोर्सेस के ऑब्जेक्ट्स को हम कंसिडर करेंगे, और इन कोर्सेस का हमें एक एरे क्रिएट करके उन ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द हैंड्स ऑन। ठीक है। मतलब ये जो पहले 3 कोर्सेस है उसमें से पहला आएगा अपना क्यूबरनेट्स वाला कोर्स, क्योंकि इसका जो हैंड्स ऑन है वो 10 है। उसके बाद दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा 12 वाला, और जो तीसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपना 15 हैंड्स ऑन वाला होगा। मतलब हमें एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसमें से पहला ऑब्जेक्ट अपना क्यूबरनेट वाला होगा, दूसरा अपाचे स्पार्क वाला होगा, और तीसरा कसांड्रा वाला होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना आउटपुट है उसमें भी इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के कोर्सेस नेम्स को प्रिंट किया गया है, जिसमें से पहला होगा क्यूबरनेट, उसके बाद अपाचे स्पार्क होगा, और उसके बाद कैसांड्रा, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू हैंड्स ऑन ऑब्जेक्ट के एरे को रिटर्न करना है। ठीक है। मैं क्या करूंगा, क्या इसको कॉपी और यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट, और 2 इनपुट पैरामीटर्स को दूंगा जिसमें से पहला होगा कोर्सेस, जो दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा अपना इनपुट 2। उसके बाद ये जो अपना मेथड है सॉर्ट कोर्स बाय हैंड्स ऑन, वो क्या रिटर्न करेगा, वो जो भी रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर करेंगे आंसर टू इस वेरिएबल के अंदर, उसका टाइप होगा अपना कोर्सेस का एरे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक मेन मेथड के बाहर मैं सॉर्ट कोर्स बाय हैंड्स ऑन इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। ये मेथड 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेगा जिसमें से पहला होगा कोर्सेस का एरे। ठीक है। उसका नाम मैं
रखूंगा कोर्सेस, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो होगा इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैं रखूंगा input2। इस मेथड को मैंने शुरू किया। ये मेथड अपना होगा पब्लिक स्टैटिक भी ये मेथड होगा। उसके बाद ये जो मेथड है कोर्स के ऑब्जेक्ट्स का एरे, उस कोर्स के ऑब्जेक्ट्स के एरे को रिटर्न करेगा। तो मैं लिखूंगा कोर्स का एरे, मैं लिखूंगा रिटर्न नल। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एरे क्रिएट करूंगा। उस एरे के अंदर मैं बस ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करूंगा जिन ऑब्जेक्ट्स का हैंड्स ऑन input2 से कम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक हेल्प नाम का एक एरे लूंगा जिसका टाइप होगा कोर्सेस का एरे, ठीक है। मैं उसका साइज इनिशियली 0 रखूंगा, ठीक है। मैं एक फॉर लूप लूंगा i = 0, i <, मैं लिखूंगा 4 क्योंकि हमारे पास 4 कोर्सेज के ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स है। मैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर कंडीशन को चेक करूंगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कोर्स है जिसका हैंड्स ऑन, ठीक है, अगर लेस है input2 से, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मैं क्या करूंगा, हेल्प का जो अपना एरे है उसका साइज मैं 1 से बढ़ाऊंगा। arrays डॉट कॉपी ऑफ, जिसको मैं 2 इनपुट पैरामीटर्स दूंगा, उसमें से पहला होगा हेल्प खुद और दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा हेल्प डॉट लेंथ +1। इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, हेल्प का जो अपना एरे है जो कि कोर्सेज के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा, उसका साइज 1 से बढ़ जाएगा। अब हेल्प इस एरे के अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, इस इनपुट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका जो हैंड्स ऑन है वो 17 से लेस है, तो आप ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हेल्प एरे के अंदर चले जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। अब जैसे ही फॉर लूप खत्म हो जाएगा, हमारे पास हेल्प एरे के अंदर ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिनके हैंड्स ऑन input2 से कम है, ठीक है। मतलब पहले 3 ऑब्जेक्ट्स हेल्प एरे के अंदर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, बफर सॉर्ट का यूज करूंगा। बफर सॉर्ट का यूज करके हेल्प अपना जो एरे है उसको सॉर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा फॉर i = 0, i help डॉट लेंथ -1, ठीक है। फॉर के अंदर नेस्टेड फॉर लूंगा मैं, और आई लिखूं j की वैल्यू 0 से लेके j की वैल्यू हेल्प डॉट लेंथ -i -1 तक चलेगा, जो नेस्टेड फॉर लूप है। तो इन दोनों फॉर लूप्स के अंदर मैं एक कंडीशन लिखूंगा, अगर कोर्सेस ऑफ j डॉट हैंड्स ऑन, अगर ये ग्रेटर है कोर्सेस ऑफ j +1 के हैंड्स ऑन से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा उन दोनों कोर्सेस को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल लूंगा जिसका टाइप होगा कोर्स। मैं उसमें क्या स्टोर करूंगा, हेल्प ऑफ j को स्टोर करूंगा। हेल्प ऑफ j में चला जाएगा हेल्प ऑफ j +1, और हेल्प ऑफ j +1 में चला जाएगा अपना टेम्प। ये अपना बबल सॉर्ट खत्म होने के बाद क्या होगा, अपना जो हेल्प एरे है सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इस हेल्प एरे को हमें रिटर्न करना है। मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, कौन सी, अगर हमारा जो हेल्प एरे है उसका लेंथ 0 से ग्रेटर है कि नहीं, हम चेक करेंगे। हेल्प डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे रिटर्न करना है हेल्प इस एरे को, ठीक है, वरना मैं नल रिटर्न करूंगा। अब ये जो मेथड है जो भी रिटर्न करेगा वो आंसर टू के अंदर आगे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक कंडीशन चेक करनी है, इफ आंसर टू, अगर ये नल है तो मुझे एक लाइन प्रिंट करनी है, कौन सी, नो कोर्स फाउंड विद मेंशन एट्रीब्यूट। इसको मैं करूंगा कॉपी और यहाँ पे करूंगा मैं पेस्ट। और एल्स में मुझे क्या प्रिंट करना है, एल्स में मुझे प्रिंट करना है अपना जो आंसर टू का जो एरे है उसको मैं फॉर लूप से ट्रैवर्स करूंगा, i = 0, i answer2 डॉट लेंथ। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करूंगा, answer2 ऑफ i डॉट उन ऑब्जेक्ट्स के कोर्स नेम को मैं प्रिंट करूंगा। एल्स में ये जो फॉर लूप लिखा है उस फॉर लूप के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो पहले 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इनके जो कोर्स नेम्स है क्यूबरनेट्स, कैसांड्रा और अपाची स्पार्क, ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद जो एक स्टेप बचता है वो अपना बचता है इस प्रोग्राम को रन करना। किया रन, मैं क्या करूंगा, मैं इस इनपुट को करूंगा कॉपी, मैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर उस इनपुट को पेस्ट करूंगा। जैसे मैंने एंटर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया 35 क्यूबरनेट, अपाची स्पार्क और कैसांड्रा। अगर आप एक्सपेक्टेड आउटपुट देखते हैं तो 35 क्यूबरनेट, अपाची स्पार्क और कैसांड्रा सेम है, मतलब जो हमारा इनपुट आ गया वो सही है। मैं क्या करूंगा, इनपुट 2 को मैं कॉपी करूंगा, इस इनपुट को किया कॉपी, मैंने किया इसको कॉपी और मैं इसको रीरन करूंगा, फिर से रन करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं नो कोर्स फाउंड और नो कोर्स फाउंड विद मेंशन एट्रीब्यूट ऐसा आउटपुट आ गया। अगर आप एक्सपेक्टेड आउटपुट देखते हैं तो वो भी सेम ही है, नो कोर्स फाउंड और नो कोर्स फाउंड विद मेंशन एट्रीब्यूट। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये जो वीडियो है थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।